स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर का आज हम देखने वाले हैं कंपलसरी पेपर जिसका पेपर कोड है 9224 ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत आज हम किसी भी यूनिट को या कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय का पाठ्यक्रम लिखेंगे। ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय नॉलेज एंड करिकुलम का आज हम सिलेबस लिखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहली बात, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट है। इसके अंदर 80 नंबर की मार्किंग आपकी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ठीक है। 20 नंबर की मार्किंग आपकी इंटरनल है, जिसमें से 10 नंबर का है सेशनल और 10 नंबर का है टेस्ट। यानी कि ये आपकी 100 की मार्किंग होती है। 20 नंबर ये 80 नंबर आपका एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम है। 20 नंबर आपके इंटरनल है, जिसमें 10 नंबर आपके क्या बोलते हैं इसको सेशनल के हैं और 10 नंबर आपके टेस्ट के हैं। जो टेस्ट यहाँ पर इंटरनल महाविद्यालय स्तर पर लिए जाते हैं, ये टोटल मिला के 20 नंबर की आप लोगों की इसकी इंटरनल मार्किंग। इसकी यूनिट फर्स्ट में क्या है आपकी इसकी जो आप हम इसकी सिलेबस को लिखते हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट में ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। संज्ञान यानी कि जानना। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो क्या है, उसमें क्या पढ़ना है हमको? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान यानी कि जानना। अब इसके अंतर्गत आपको ये समझना है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और व्यक्ति जानता कैसे। यानी कि इस यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ज्ञान को समझना है, उसके बाद ज्ञान मीमांसा को समझना है और उसके बाद में है संज्ञान को या जानना क्या है इसको समझना है। निश्चित है कि मन में सवाल अवश्य उठेगा कि फर्स्ट यूनिट का जो नाम है उसमें सबसे पहले ज्ञान मीमांसा दिया गया है, लेकिन उसको हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे क्योंकि ज्ञान को समझना पहले अनिवार्य है। ये दर्शन की शाखा, दर्शन के जो तत्व हैं 3 जिनके आधार पर किसी ज्ञान का निर्माण होता है, उसमें से तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तो ये तत्व के बाद में ज्ञान मीमांसा, जिसके अंतर्गत ज्ञान की संरचना कैसे होती है उसका संबंध है या उससे संबंधित जानकारी है। इसीलिए पहले ज्ञान को समझना बहुत अनिवार्य है, इसलिए इसको फर्स्ट में देखा जाए। इसकी फर्स्ट चैप्टर इसमें है ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का अर्थ या इसे कहोगे अवधारणा पूरी समझ लो। पूरी अवधारणा समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्ञान के अर्थ को, उसकी प्रकृति, उसमें क्या क्या देखना है आपको?
ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के कार्य, ज्ञान का अर्थ। दूसरी चीज इसके अंदर देखेंगे आप, ज्ञान के कार्य। अब उसमें कौन कौन से कार्य हैं? ज्ञान के कार्य, क्योंकि ज्ञान किस तरह से अब क्रियाशील होता है, यानी कि ज्ञान मानव समाज के अंदर या मनुष्य के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसका होना, जिसकी वजह से, क्योंकि अन्य प्राणियों से जो व्यक्ति मनुष्य अलग अपना अस्तित्व स्थापित कर पाया है, उसके पीछे उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जिनके आधार पर उसने ज्ञान को हासिल किया है। तो ज्ञान क्या है, इसके कार्य क्या है, किस तरह से वो मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से अलग स्वरूप प्रदान करता है। इसीलिए ज्ञान के कार्य में व्यक्ति संबंधी, यानी कि व्यक्ति के संबंधित, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के अस्तित्व के लिए ज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो किस तरह से ज्ञान को अर्जित करता है, और इस ज्ञान के बल पर वो किस प्रकार से अपने आप को अपना विकास कर पाता है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं, अपनी योग्यता, बुद्धि क्षमताओं का विकास कर पाता है। दूसरा इसके अंतर्गत है समाज संबंधी, समाज संबंधी कार्य, यानी कि इसमें समाज क्या है, समाज में किस तरह के ज्ञान व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, इस चीज को, या समाज के लिए ज्ञान क्या है, इससे संबंधित ज्ञान क्या कार्य क्या है, ज्ञान समाज के लिए किस तरह से क्रियाशील है, कार्य करता है, या समाज के लिए क्यों आवश्यक है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है। उसके बाद में है राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र संबंधी कार्य कौन कौन से हैं, और उसके बाद में है वातावरण, वातावरण संबंधी कार्य कौन कौन से हैं, इन कार्यों को हमें, ज्ञान के इन कार्यों को हमें समझना है। दूसरी बात जिसके अंतर्गत आती है वो आती है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, चूंकि अभी मैं पहले इस बात में चर्चा कर चुकी हूँ कि ज्ञान मीमांसा दर्शन के तत्वों से संबंधित है, जिसमें कि दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से ज्ञान का स्वरूप निर्धारित होता है, उसी पर आधारित। तो उसमें तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा का अस्तित्व होता है, ज्ञान मीमांसा का स्वरूप सामने आता है। तो ये ज्ञान मीमांसा क्या है, इसको हम बेशक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ही इसको समझेंगे, क्योंकि ये मूल रूप से दर्शन के द्वारा दिया गया शब्द, दर्शन की जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, या उनके द्वारा जितने भी विचार, चिंतन, मनन, विषय वस्तु, या कहना चाहिए कि किसी भी तथ्य जो इकट्ठे निर्मित होते हैं, उनमें किस तरह से इनका निर्माण होता है। जैसे कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो ज्ञान दिया जाता है, सिखाया जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिखाया जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात वहां की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है, उसका अंतिम लक्ष्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जन्म से अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तक वो क्या करेगा, वो ज्ञान के माध्यम से करेगा, और यही ज्ञान मीमांसा है। तो इसको समझना अनिवार्य है कि ज्ञान मीमांसा क्या है। अभी ये कोई जो मैंने अभी जो कुछ समझाया, वो ज्ञान मीमांसा का एकदम पूरा केवल एक समझने लायक चीज कि क्या है, सिर्फ इस चीज को समझना है। बाकी यहाँ पर हम ज्ञान मीमांसा क्या है इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ, उसकी प्रकृति, ज्ञान मीमांसा का अर्थ, उसकी प्रकृति, ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा,
ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा, यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या है और उसके आधार पर शिक्षा कैसे, शिक्षा का स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाता है या कैसे शिक्षा का एक सटीक रूप है उसकी संरचना की जा सकती है। इस चीज को समझना है। उसके बाद में ज्ञान मीमांसा के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों से ज्ञान को संकलित किया जाता है या सूचनाओं को संकलित किया जाता है, स्रोत। उसके बाद में है ज्ञान मीमांसा की विधियां, ज्ञान मीमांसा की विधियां कि ज्ञान मीमांसा क्या है, इसको ज्ञान मीमांसा के लिए मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए ज्ञान मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण सरलता से सहजता से किया जा सकता है। इन विधियों को देखना है और यहीं पर इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार, पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार, ज्ञान के दार्शनिक आधार, क्योंकि दार्शनिक आधार के बिना किसी भी ज्ञान की कल्पना, सटीक कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या है और इस ज्ञान का निर्माण या ज्ञान की संरचना किस तरह से होती है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा कि दार्शनिक आधार क्या होते हैं। क्योंकि दर्शन, चिंतन, मनन, विचार, समालोचनात्मक चिंतन के बिना कोई भी तथ्य केवल सूचना मात्र रहता है। कोई भी बात, कोई भी तथ्य, कोई भी पदार्थ के संबंध में जो भी है वो केवल सूचना मात्र रहता है। लेकिन जब उसके समालोचनात्मक चिंतन के प्रत्येक पक्ष से निकल चुका होता है तब वह ज्ञान के स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि ज्ञान के स्तर पर पहुंचने के लिए इसे प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रमाण कौन जुटाने का कार्य करता है, यह दार्शनिक चिंतन के आधार पर। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान मीमांसा के जो पाश्चात्य भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान की जो है दार्शनिक आधार क्या है, इनको हमें यहाँ समझना है इस चैप्टर में। इसमें हम यहाँ पर ये समझेंगे। अब यहाँ पर अगली बात जो आती है, यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर एक बार स्पष्ट कर दूं कि जो भी सिलेबस यहाँ लिखा रही हूँ मैं स्वयं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ और आप लोगों को एक रजिस्टर, चाहे पेपर, जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है, कंफर्टेबल है, आप उसमें सबसे पहले इस सिलेबस को उतारें। जो कि ये वीडियो है आपके सामने, तो आप इसे इजीली नोट करते जा सकते हैं पॉज कर करके और पूरा सिलेबस आप ढंग से नोट कर सकते हैं। यहाँ बात इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की आएगी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, 10 या 8 या 10 स्टूडेंट टोटल है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट से इंग्लिश का जो वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं इसके साथ में कल आप लोगों को इंग्लिश का जो इसका मैटर वर्जन है उसको मैं PDF के थ्रू आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगी। चूँकि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, तो हम बात हिंदी मीडियम से ही करेंगे। हिंदी में ही मैं सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे लिखा रही हूँ, जिसको कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहें ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या करना है। आज का जो होमवर्क होगा वो आपका यही होगा कि जो भी पाठ्यक्रम आपको दिखाया गया है उसको आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करना है। इससे आप इनको बाकायदा नोट करते रहें, जिससे कि आपकी किसी भी जब भी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिलेबस सामने होता है तो चीज को समझना आसान होता है। अब यहाँ पर हम ज्ञान, इसको मैं यहाँ से आपको मिटा रही हूँ। अब यहाँ हमको देखना है इसकी थर्ड पार्ट जो आती है वो ज्ञान एवं विश्वास। अब यहाँ पर
लेते हैं। तो यही चीज ऐसे ही बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं या बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिससे कि हम ज्ञान से उसकी तुलना करते हैं। तो ज्ञान को समझने के लिए अब इस इन्हीं अंतर को हमें देखना है। तो इसमें आप हम लोग को क्या क्या देखना है इस थर्ड चैप्टर के अंदर? ज्ञान और विश्वास में अंतर, विश्वास में अंतर, ठीक है। फिर पहला, दूसरा ज्ञान और सूचना में अंतर, ज्ञान और सूचना में अंतर, क्योंकि ज्ञान सूचना हम कहते हैं कि हाँ जो सूचना दी गई हमको उसको ज्ञान हो गया, वो नहीं होता है। ज्ञान और सूचना दोनों में अंतर होता है। आपको इस चीज को यहाँ पर समझना है कि ज्ञान और सूचना दोनों आपस में किस तरह से अंतर रखते हैं। ज्ञान और विश्वास में भी अंतर होता है, क्योंकि हम हर चीज को ये नहीं कह सकते कि जो हम जिस पर हमने विश्वास किया है वह ज्ञान है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इसीलिए आज जिस चीज पर हम विश्वास रखते हैं वह कल परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ज्ञान का जो मूल आधार है उसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है, आपको यहाँ पर इसी चीज को समझना है। तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है, ज्ञान और शिक्षा में, ज्ञान और कौशल में अंतर। हम ये कहते हैं कि हमने किसी भी चीज को बनाने का हमको बहुत अच्छा कौशल आता है। ज्ञान में और कौशल में अंतर होता है। अब ये क्या अंतर होता है इस चीज को आपको यहाँ समझना होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग भी देनी शुरू करी, शॉर्ट में भी अगर मैंने समझाना शुरू किया तो यहाँ ये बहुत लंबी हो जाएगी और हमें सिलेबस लिखना है। इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि हमको किस किस में अंतर को देखना है, किसमें अंतर के माध्यम से ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझना है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान और कौशल में अंतर देखा, अब आएगा ज्ञान और तर्क में अंतर। ज्ञान और तर्क में अंतर, ज्ञान क्या है और तर्क क्या है, इनमें भी अंतर होता है। तो ये अंतर क्या है? चौथी बात आती है इसमें, ये चौथा है और ये पांचवा है। ज्ञान व शिक्षा में अंतर। अमूमन हम शिक्षा को भी ज्ञान के अर्थ में ही यूज करते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर पाया जाता है। यानी कि बोलचाल की भाषा में, आम नागरिक बोलचाल की भाषा में जो हम कहते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या के दैनिक बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम ज्ञान और शिक्षा को एक ही अर्थ में उपयोग में लेकर आते हैं, लेकिन जिनको जरा सा भी जानकारी है वो इन दोनों के अंतर को अच्छे से समझता है। नेक्स्ट बात आती है ज्ञान और प्रशिक्षण में अंतर। ज्ञान और प्रशिक्षण में अंतर, यानी कि ज्ञान और प्रशिक्षण में भी अंतर होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो फोर्थ चैप्टर हमारा या फोर्थ इसका जो बेसिक पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका ज्ञान के तथ्य। ज्ञान के तथ्य कौन कौन से हैं, अब हमको यहाँ पर ये समझना है कौन कौन से हैं। यहाँ पर स्थानीय ज्ञान स्थानीय स्तर पर है, तो ज्ञान स्थानीय एवं सार्वभौमिक। यहाँ पर ये समझना है कि ज्ञान के स्थानीय स्तर पर कौन से तथ्य होते हैं और सार्वभौमिक स्तर पर कौन कौन से तथ्य होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि ज्ञान के जो तथ्य हैं वो स्थानीय कौन से हैं और सार्वभौमिक तथ्य कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाता है मूल और अमूल। मूल और
अमूर्त। मूर्त ज्ञान क्या है और अमूर्त ज्ञान क्या है, इस चीज को यहाँ पे हमें समझना है। उसके बाद में है सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक। सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान क्या है उसको हमें यहाँ पर समझना है। अगली बात जो आती है वो है संदर्भात्मक और लिखित। संदर्भात्मक और लिखित ज्ञान क्या है, इस चीज को यहाँ पर हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ज्ञान के उसको हम संदर्भात्मक ज्ञान कहेंगे और ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनको कि हम लिखित ज्ञान की श्रेणी में रखेंगे, या लिखित ज्ञान कैसे होता है और संदर्भात्मक ज्ञान किस रूप में हमारे सामने होता है, सैद्धांतिक ज्ञान कैसा होता है और व्यवहारिक ज्ञान किस तरह का होता है, अमूर्त ज्ञान क्या होता है, अमूर्त ज्ञान क्या होता है, स्थानीय कौन सा होता है, सार्वभौमिक कौन सा होता है। यहाँ पर हमें इन्हीं चीजों को समझना है और ये कौन सा होते हैं और किस तरह के होते हैं, ये चीज हमको यहाँ पर जाननी है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारी मूल तीसरी बात जो आती है, ये इसी का ये फर्स्ट पॉइंट और ये इसी का सेकंड पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारी थर्ड चैप्टर जो इसका आता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान में, अब ये आता है, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई है, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर, यानी कि यहाँ पर ज्ञान जो है वो विद्यालय में क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन विद्यालय के बाहर वही चीज किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है वो चीज यहाँ पर अब हमें समझनी है। अब आती है थर्ड चैप्टर संज्ञान, यानी कि जानना। इनको आप उतारते रहना, निश्चित है कि रेगुलर क्लास में होते तो शायद मैं इस तरह से ना मिटाती, लेकिन अभी आप वीडियो से नोट करेंगे तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से उतार सकते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है मूल रूप से वो है संज्ञान। संज्ञान या जानना। अब ये क्या है तो इसको समझना है अब इस चैप्टर के अंदर, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा इसका अर्थ, प्रकृति, अर्थ, प्रकृति, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संज्ञान, मनोवैज्ञानिक दृष्टि में संज्ञान, कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संज्ञान क्या है और किस तरह से व्यक्ति जान पाता है या किस तरह से ज्ञान को अर्जित सीखता है, सीख पाता है, इस चीज को हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ इसके पता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संज्ञान क्या है, इसकी किस तरह से मनुष्य जानता है, किस प्रकार से किसी चीज को समझता है, इस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद इसके बाद जो आता है यहाँ पर वो हमारा वो आता है ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण, ठीक है ना। यहाँ पर आता है ज्ञान का निर्माण किस तरह से होता है, क्यों ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कि हम केमिकल को एक केमिकल से दूसरे केमिकल को डाला, हमने कुछ नया चीज से हवा का सूत्र उसको हमने कि भाई पानी का सूत्र है तो हवा के सूत्र उनके माध्यम से हमने इनको और पानी बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम
सामने है उसके आधार पर किसी चीज का निर्माण, जैसे कि हमने चौक है तो चूना और जो भी सामग्री थी इसको मिलाकर और इसको हमने चौक का निर्माण कर लिया, ऐसा कहाँ से होगा? ये ज्ञान आया तभी हम चौक का निर्माण कर सके। तो यही इस चौक के निर्माण का ज्ञान कहाँ से आया? वही चीज के ज्ञान का निर्माण, यानी कि वो ज्ञान कैसे निर्मित होता, किसी कोई भी सूचना, कोई भी तथ्य जिसको कि हम देखते हैं और वो किसी ज्ञान का रूप धारण करती है। जैसे कि हम ये हमारे सामने हमको पता है कि नीम में औषधीय गुण पाए जाते हैं, तुलसी में औषधीय गुण पाए जाते हैं, ये हमें पता है क्योंकि हम पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। कहीं से पहली, सबसे पहली बार कहीं से तो ये बात निकली होगी, किसी ने तो ये चीज अनुभव की होगी कि तुलसी में और नीम के अंदर औषधीय गुण पाए जाते हैं। यानी कि जहां से सबसे प्रथम बार ये बात जब निकल कर आई, जब अनुभव की हो, वहां से इस ज्ञान का निर्माण हुआ। तो ये किस तरह से होता है, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद आता है आपका ज्ञान का निर्माण, उसकी प्रकृति। ज्ञान का निर्माण किस तरह से होता है, उसकी प्रकृति किस तरह की होती है, इसे समझना है। फिर इसकी विशेषताएं, ज्ञान जानना, जो संज्ञान है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको जानना है। फिर इसका है इसके उपागम कौन कौन से हैं, ज्ञान के उपागम कौन कौन से हैं, उपागम या फिर इसे कहते हैं हम तरीके, ठीक है ना। संज्ञान के जानने के उपागम या उसके जानने के तरीके कौन कौन से होते हैं, इस चीज को हमें यहाँ जानना है। फिर उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व, इनके उद्देश्य क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है और इनका महत्व क्या है, ठीक है। इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है कि ज्ञान निर्माण, संज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संज्ञान क्या है। पहली बात तो हमें यह समझनी। दूसरी बात में हमें ज्ञान का निर्माण, प्रकृति, विशेषताएं, उपागम या उसके तरीके, उद्देश्य, आवश्यकता और उसके महत्व को हमें जानना है। यहाँ पर अभी हम फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैडम आप लोगों की शुरू करा चुकी है, उसको हम सिर्फ एक शॉर्ट में देखते हैं। सेकेंड यूनिट है ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में उनका संगठन। ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में उनका संगठन, ठीक है। ज्ञान के स्वरूप और विद्यालय में उनका संगठन किस तरह से है, उस चीज को हमें पढ़ना है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है, या इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए आप। ज्ञान का श्रेणीकरण या वर्गीकरण, ज्ञान का श्रेणीकरण व या वर्गीकरण, जिसको जो कि आपका शुरू हो चुका है कि ज्ञान का श्रेणीकरण या वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस चीज को आप स्टार्ट किया जा चुका है। फिर वर्गीकरण की विशेषताएं, वर्गीकरण की विशेषताएं, उसके बाद आपको देखना है वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के आधार, किन आधार पर वर्गीकरण किया जा सकेगा। फिर बाद में है आधारभूत संरचना,
आधारभूत संरचना, उसके बाद है चयन के आधार, चयन के आधार, ज्ञान के समावेशन के, ज्ञान के समावेशन की, चयन वैधता का उत्तरदायित्व। ज्ञान के समावेशन की चयन वैधता का उत्तरदायित्व, यानी कि ज्ञान को एक समावेशित तरीके से किस प्रकार से चयन किया जाता है, यानी कि सभी के लिए समान, सभी के लिए किस तरह से ज्ञान के हैं, उसको हम यहाँ पर इसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं इस चीज को देखेंगे। फिर चयन वैधता, चयन वैधता का अर्थ, चयन वैधता का अर्थ विशेषता और उत्तरदायित्व, विशेषता एवं उत्तरदायित्व किस तरह के हैं हमको ये देखना है। तो आज मैंने आप लोगों को 2 यूनिट दिखाई है और इसी के आधार पर इसको होमवर्क समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए कि अपने इसको होमवर्क ही समझ लीजिए आप लोग के प्रथम 2 इकाइयों के सभी प्रकरणों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार। ठीक है ना, कि जो अभी जो भी 2 यूनिट दिखाई है उनको आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। अत्यधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। जब भी निकलते हैं मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए, मुंह कपड़े से बांध कर निकलिए। बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखिए और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।